नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आप देख रहे हैं रेडियो लवर्स चैनल। आज शॉर्टवेव पर कुछ जानकारी देना चाहता हूं। रेडियो पर जैसे शॉर्टवेव है, शॉर्टवेव पर किस प्रकार से आप रेडियो सुन सकते हैं, दिन के समय या रात के समय किस किस मीटर पर किस तरह से रेडियो सुना जा सकता है। क्योंकि शॉर्टवेव जो है हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। कभी शॉर्टवेव जो है रात के समय बेटर आता है किसी मीटर पर, और किसी मीटर पर दिन के समय अच्छा आता है। तो आपको बताते हैं शॉर्टवेव पर। तो शॉर्टवेव बेसिकली बहुत पहले से चल रहा है। शॉर्टवेव जो है बहुत पहले से इसका जो है चलन है और शॉर्टवेव पर बहुत दूर दूर के प्रसारण आप सुन सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका से या आप यूरोप से, और आप एशिया के किसी दूर दूर के कंट्री से जो है 10,000, 11,000, 12,000 किलो जो है मीटर तक इसको आप सुन सकते हैं। लगभग बहुत दूर दूर से आप इसको सुन सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली आपका जो है मेगाहर्ट्ज पे डिपेंड है, लेकिन इसको जो है पुराने समय में इसको बहुत पहले समय बनाया गया था। बहुत पहले जो इसका जो है शॉर्टवेव का विकास बहुत पहले हुआ था, जिसके कारण इसको जो है बेसिकली किलोहर्ट्ज में नापा जाता है। और ये आप जो है इसको प्रसारण दूर के जो स्टेशन है उनको जो है दूर तक पहुंचाने के लिए सिग्नल जो है स्टेशन दूर तक पहुंचाने के लिए सिग्नल इसका शॉर्टवेव का उपयोग किया जाता था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका बहुत ज्यादा प्रसार हुआ और शॉर्टवेव जो रेडियो है बहुत फेमस है। आज भी शॉर्टवेव रेडियो में बहुत ज्यादा लोग जो है रेडियो सुनना पसंद करते हैं। शॉर्टवेव जो है इसमें जो है दूर दूर के जो स्टेशन, बहुत दूर, काफी दूर के स्टेशन अपने को सिग्नल इसमें प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं शॉर्टवेव पर जो है कितने मीटर से लेकर कितने मीटर तक होता है, और शॉर्टवेव जो है उसका प्रसारण दिन के समय या रात के समय कहां पर अच्छा होता है, दिन में या रात में। जहां पर भी इसका प्रसारण अच्छा होता है मैं आपको बताता हूं। आइए चलते हैं शॉर्टवेव पर। तो मैं आपको बताता हूं शॉर्टवेव जो है बेसिकली आपका कुछ मीटर जो है दिन के समय और कुछ मीटर जो है रात के समय ये वर्क करता है। तो सबसे पहले शॉर्टवेव जो है 120 मीटर से लेकर 11 मीटर तक के बैंड इस पे होते हैं। 120 मीटर जो है सबसे जो है लोअर बैंड, और हाई बैंड जो है इसका 11 मीटर बैंड होता है। और जो 120 मीटर बैंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये है 2300 से लेकर 2500 किलोहर्ट्ज, और इन फ्रीक्वेंट रिसेप्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो है 90 मीटर बैंड, इसका जो है 3200 से लेकर 3400 किलोहर्ट्ज, और विंटर नाइट्स में इसका प्रसारण इसका किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 75 मीटर बैंड। 75 मीटर बैंड जो है 3900 से लेकर 4000 किलोहर्ट्ज, और ये जो है विंटर नाइट्स और आल्सो अमचूर रेडियो के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल जो है बहुत ही कम जो है इसका चलन है इन मीटरों का। उसके बाद हम आते हैं 60 मीटर बैंड। 60 मीटर बैंड पर जो है 4750 से लेकर 5000 किलोहर्ट्ज तक ट्रॉपिकल स्टेशन और विंटर नाइट्स के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 49 मीटर बैंड। 49 मीटर बैंड में 5900 से लेकर 6200 किलोहर्ट्ज, और ये बेस्ट होता है रात के लिए। ये जो आप 49 मीटर बैंड है ये नाइट के लिए बेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा नाइट के लिए ही बेस्ट होता है। इसमें दिन में भी चैनल छोड़े जाते हैं, लेकिन इसका जो सिग्नल है रात में बहुत दूर तक पहुंचता है, क्लियरिटी के साथ पहुंचता है। उसके बाद हम आते हैं 41 मीटर बैंड। 41 मीटर बैंड होता है 7100 से लेकर 7350 किलोहर्ट्ज, और ये रात के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट है। और ये जो है आल्सो एमचूर रेडियो के लिए भी फेमस है। उसके बाद आते हैं 31 मीटर बैंड, बहुत फेमस है। 31 मीटर बैंड भारत में बहुत ज्यादा इस पे चैनल आते थे एक समय जो है भारत में, आज से 15 से 20 साल पहले बहुत ज्यादा चैनल 31 मीटर बैंड पर जो है प्रसारित किए जाते थे। लगभग सबको पता है कि विविध भारती जो है वो इसी पर जो है लगभग 31 मीटर बैंड के आसपास जो है विविध भारती का कार्यक्रम बेंगलोर से जो है इसका जो छोड़ा जाता था सिग्नल। तो आजकल जो है ये विविध भारती भी बंद है, और भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो होते थे ये भी बंद है। अभी आकाशवाणी करके जो है ये चल रहा है, लेकिन इसका एक्सटर्नल प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले और भी देखते हैं आगे कि जो है 25 मीटर बैंड जो है 11600 से लेकर 12100 किलोहर्ट्ज तक जो है इसका प्रसारण होता है, और ये रात के लिए और दिन के लिए दोनों समय के लिए ये जो है अनुकूलित है। ये दोनों समय आप इसमें प्रसारण कर सकते हैं और सुन सकते हैं। उसके बाद आते हैं 22 मीटर बैंड जो 13570 से लेकर 13870 किलोहर्ट्ज तक होता है, और जो रात के लिए और दिन के लिए दोनों के लिए ये बैंड बहुत सही है। आप रात में भी और दिन में भी दोनों जगह जो है इसका यूज कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं 19 मीटर बैंड पर।
ये जो है 15,100 किलोहर्ट्ज से 15,800 किलोहर्ट्ज के बीच में होता है, और ये जो है रात के समय और दिन के समय दोनों के लिए जो है ये सही है, और आप इसमें दोनों टाइम आप इसको सुन सकते हैं। इस मीटर बैंड पर जो है आप जो है चैनल सुन सकते हैं। उसके बाद आते हैं 16 मीटर बैंड। जो 16 मीटर बैंड है 17,500 से लेकर 17,900 किलोहर्ट्ज, और ये जो है ये भी एक ऐसा आपका मीटर है जो आप रात और दिन दोनों समय आप इसमें सुन सकते हैं। दोनों समय इसमें कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाता है, दोनों समय के लिए ये सही होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 मीटर बैंड। 15 मीटर बैंड बेसिकली होता है 18,900 से लेकर 19,020 किलोहर्ट्ज, और ये जो है सिर्फ दिन के लिए बेस्ड होता है। इसमें नाइट के लिए सिग्नल नहीं छोड़ा जाता, रात में इसमें सिग्नल आप नहीं सुन सकते, इसमें बहुत प्रॉब्लम है रात के लिए। उसके बाद आते हैं 13 मीटर बैंड। 13 मीटर बैंड जो है 21,450 से लेकर 21,750, ये दिन के लिए ही बेस्ट होता है, बेस्ट ऑफ डे है। उसके बाद जो है 11 मीटर बैंड, ये 25,000 से 600 से लेकर 26,100 किलोहर्ट्ज तक इसका प्रसारण किया जाता है, और ये जो है दिन के लिए, दिन के समय इसका जो है बहुत ज्यादा इसका प्रसारण अच्छा होता है, रात में इसका प्रसारण अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है शॉर्टवेव लिसनिंग टू जनरली एट द रोस्ट ड्यूरिंग द डे light hours of about 2 hours after sunrise until about 2 hours before sunset. The major reason for this is that the broadcasters are not transmitting to north जो है इंडिया and north Asia, assuming that we are the either away from home and are not listening during the day. इसमें जो है दिन के समय कुछ जगह पर और रात के समय कुछ जगह पर आप स्टेशन नहीं सुन सकते। कुछ स्टेशन जो है, कुछ मीटर ऐसे होते हैं जो दिन के लिए बेटर होता है, कुछ स्टेशन ऐसे सिग्नल छोड़ा जाता है जो रात के लिए बेटर होता है। तो ये आपने शॉर्टवेव देखा। तो आज आपको और बताते हैं जो जानकारी के हिसाब से भारत में जो है ये शॉर्टवेव जो है, भारत में जो शॉर्टवेव है उसकी जानकारी आपको देते हैं। भारत में शॉर्टवेव पे क्या है। तो आइए देखते हैं भारत में शॉर्टवेव। तो भारत में जो शॉर्टवेव है ये अभी वर्तमान में आकाशवाणी के नाम से इसका प्रसारण किया जाता है, और एक्सटर्नल सर्विस के रूप में इसका प्रसारण जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी के नाम से अभी एक्सटर्नल सर्विस के रूप में उसका प्रसारण न्यू दिल्ली से और बेंगलोर से किया जा रहा है। और इसमें जो है आप इसको मैं बताता हूं, एक जो है मीडियम वेव पे एक फ्रीक्वेंसी है आपका 594 किलोहर्ट्ज। ये बांग्ला कार्यक्रम, ये बांग्लादेश के लिए जो है, बांग्लादेश को जो ध्यान में रखते हुए इसका प्रसारण एक्सटर्नल सर्विस के रूप में मीडियम वेव पे किया जाता है। और उसके बाद जो है सिंधी जो कार्यक्रम है ये जो है आपका बेसिकली 1071 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पे जो है, और शॉर्ट वेव पे 7215 किलोहर्ट्ज, ये पाकिस्तान के ध्यान में रखते हुए इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद तिब्बतन जो है, तिब्बत जो है उसको ध्यान में रखते हुए तिब्बतियन भाषा में जो है 11,734 किलोहर्ट्ज पर यह छोड़ा जाता है। बेसिकली जो चाइना के पास जो तिब्बत है उसको ध्यान में रखते हुए ये सिग्नल यहां से छोड़ा जाता है। इंडोनेशियन जो है ये भी आकाशवाणी द्वारा ये इसका ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये 15,280 किलोहर्ट्ज पर इसका प्रसारण जो है इंडोनेशिया को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद नेपाली कार्यक्रम 15,410 किलोहर्ट्ज पर, और जो है नॉर्थ में एफएम वेव पर 103.2 मेगाहर्ट्ज और 103.7 मेगाहर्ट्ज पर जो है इसका प्रसारण जो है नेपाल में जो है, नेपाल को ध्यान में रखकर इसका किया जाता है। उसके बाद हिंदी कार्यक्रम, इसका भी जो है प्रसारण 15,410 किलोहर्ट्ज, और ये बेंगलोर से इसका प्रसारण किया जाता है। और ये 103.2 जो है नॉर्थ में, और 3.7 जो है ये मेगाहर्ट्ज इसमें एफएम वेव पे भी इसका प्रसारण हिंदी कार्यक्रम का किया जाता है। उसके बाद इंग्लिश कार्यक्रम, इसका भी जो है प्रसारण 15,410 किलोहर्ट्ज जो है ये शॉर्ट वेव पर बेंगलोर से इसका प्रसारण किया जाता है।
और ये नेपाल को ध्यान में रखने के लिए, नेपाल को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद नेपाली जो है ये 15,410 किलोहर्ट्ज, ये इसका भी जो है आप नेपाल को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। बलोची है 11,804 किलोहर्ट्ज, ये जो है दिल्ली से इसका प्रसारण पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद बर्मीज 15,410 किलोहर्ट्ज, इसका भी बेंगलोर से इसका प्रसारण म्यांमार को ध्यान में रखकर इसका किया जाता है। उसके बाद जो टारगेटेड एरिया है फारसी के लिए, फारसी जो है 15,280 किलोहर्ट्ज शॉर्टवेव पर बेंगलोर से इसका प्रसारण ईरान को जो है टारगेट में लेकर इसका किया जाता है प्रसारण। उर्दू प्रसारण 1071 किलोहर्ट्ज ये जो है, और एफएम वेव पे 100.8 मेगाहर्ट्ज और 100.6 मेगाहर्ट्ज ये जो है इसका प्रसारण जो है पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इसका जो है प्रसारण किया जाता है। उसके बाद दरी जो है ये 9,734 किलोहर्ट्ज दिल्ली से इसका प्रसारण किया जाता है, और बेंगलोर से इसका प्रसारण किया जाता है 11,875 किलोहर्ट्ज से अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पश्तो जो है ये 11,804 किलोहर्ट्ज दिल्ली से, 15,185 किलोहर्ट्ज बेंगलोर से अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। अरेबिक जो है 15,280 किलोहर्ट्ज बेंगलोर से मिडिल ईस्ट को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेपाली जो है 9,734 किलोहर्ट्ज, 11,804 किलोहर्ट्ज ये दोनों दिल्ली से, और 15,400 किलोहर्ट्ज बेंगलोर से इसका प्रसारण, और दो एफएम वेव 103.2 और 103.7 मेगाहर्ट्ज पर नेपाल को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद उर्दू का प्रसारण भी 1071 किलोहर्ट्ज पर और 100.8 एफएम और 100.6 मेगाहर्ट्ज एफएम पर पाकिस्तान को टारगेट में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं भारत में शॉर्टवेव जो है इसका प्रसारण किया जा रहा है, अलग अलग जो है आपका देशों को टारगेट करके जिसका सिग्नल छोड़ा जाता है। अब हम आते हैं बांग्ला कार्यक्रम जो है ये आपका बेसिकली जो है 594 किलोहर्ट्ज जो है आपका बांग्लादेश को टारगेट में रखकर मीडियम वेव पे जो है आकाशवाणी मैत्री के नाम से इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद चाइनीज जो है जो इसका चाइना को ध्यान में रखकर 15,400 किलोहर्ट्ज पर ये बेंगलोर से इसका सिग्नल छोड़ा जाता है। तिब्बतन जो है इसका भी सिग्नल जो है दिल्ली से 9,734 और 11,804 किलोहर्ट्ज पर छोड़ा जाता है। उसके बाद सराइकी ये जो है 1,071 किलोहर्ट्ज और 103.6 मेगाहर्ट्ज पाकिस्तान को टारगेट में रखकर इसका जो है प्रसारण किया जाता है। इसके बाद आते हैं पंजाबी भी 1,071 किलोहर्ट्ज जो है आपको 103.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण पाकिस्तान को टारगेट में कर इसका प्रसारण किया जाता है। सोहेली जो है 15,400 ये जो है किलोहर्ट्ज पर बेंगलोर से इसका प्रसारण किया जाता है, और ये जो है ईस्ट अफ्रीका को ध्यान में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बलूची जो है ये 9,734 किलोहर्ट्ज दिल्ली से इसका प्रसारण पाकिस्तान को टारगेट में रखकर इसका किया जाता है। उसके बाद पश्तो जो है 11,805 किलोहर्ट्ज बेंगलोर से इसका प्रसारण जो है अफगानिस्तान को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद हिंदी जो है आप 594 किलोहर्ट्ज इसको हिंदी प्रसारण भी जो है आकाशवाणी मैत्री से किया जाता है, और ये बांग्लादेश को टारगेट में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। इंग्लिश कार्यक्रम 594 किलोहर्ट्ज पर बांग्लादेश को टारगेट में रखकर, और जो है बांग्ला कार्यक्रम 594 किलोहर्ट्ज से जो आकाशवाणी मैत्री है उसी फ्रीक्वेंसी से बांग्लादेश को टारगेट में रखकर इसका प्रसारण किया जाता है। और रात में जब उर्दू सर्विस होती है तो उस समय रात में भी उर्दू सर्विस के 1,071 और 108 एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज पर पाकिस्तान को टारगेट में रखकर इसका जो है प्रसारण किया जाता है। तो इस तरह से फ्रांस जो है 9,620 किलोहर्ट्ज पर फ्रेंच भाषा में जो है ये डीआरएम पर यूरोप को जो है टारगेट कर इसका जो है सिग्नल छोड़ा जाता है बेंगलोर से। उसके बाद जो है आप जो है इस प्रकार से ये अमृतसर में भी इसका एक एफएम वेव है जहां से पाकिस्तान के लिए सिग्नल छोड़ा जाता है, जो मैंने आपको बताया 103.6 मेगाहर्ट्ज ये बेसिकली अमृतसर में है, और ये अमृतसर से इसका जो है प्रसारण किया जाता है। उसके बाद बेंगलोर में जो है इसका फ्रीक्वेंसी है शॉर्टवेव पे, जो भारत के जो रेडियो स्टेशन है जो
एक्सटर्नल सर्विस ग्रुप में काम करते हैं उनका फ्रीक्वेंसी है 7215, 9620, 9735, 11735, 11805, 11875, 15185, 15280, 15400 और 15410 किलोहर्ट्ज ये बेंगलोर से। और जो है कोलकाता से 594 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी मैत्री के रूप में। न्यू दिल्ली से जो है 3 फ्रीक्वेंसी है वो भी 100 मेगाहर्ट्ज के 9735, 11735 और 11805। और जो है एक एफएम है फजील का ये जो है एफएम है ये 20 किलोवाट का है। ये जो आप देख सकते हैं 108 मेगाहर्ट्ज पर इसका जो है प्रसारण किया जाता है फजीलका से। तो इस तरह से भारत में जो है शॉर्टवेव, तो इस तरह से आप शॉर्टवेव रेडियो सुन सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिए और अपने दोस्त समीर कुमार को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।